शाम होते ही सब कितना शांत हो जाता है। पार्क में खेलते हुए बच्चे, काम धंधे से लौटते हुए वयस्क, बाजार जाती या आती हुई घर की मालकिनें, घरों के किनारे दीवारों की आड़ लेकर धीरे धीरे रहस्यमय तरीके से कुछ कुछ बतलाते हुए लड़के, बरामदे में खड़ी होकर कुछ सोचती सी लड़कियां, आसमान में बसेरे की ओर लौटते हुए पक्षी, सब कितने शांत और सहज हो जाते हैं। दुखी मन के लिए दिन भर के दुखों को समेटने जैसा वक्त, तो भाग्यशालियों के लिए जो कुछ रह गया उसे पूरी शिद्दत से जी लेने की उत्कंठा, कल हो न हो। लेकिन उदास के लिए यही शाम उदासी लाती है। संताप, बेचैनी, किसी छूटे हुए की यादें, सब कुछ कितना सजीव हो जाता है। वो जो इस दुनिया से चले गए कितने पास होते हैं, कितनी स्मृतियाँ, कितनी कितनी बातें, कितना कितना दुख। अतीत में जाना संभव हो तो आदमी सब कुछ दांव पर लगाकर चला जाए, बस पल दो पल के लिए ही सही। आदमी के जाते ही वो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है उन अपनों के लिए जो जीवित हैं। आज भी रोज़ की तरह पिता उन्हें शिद्दत से याद आ रहे थे। वो पिता जिनकी एक एक स्मृति उनमें रची बसी है, जिनकी एक एक आदतें, एक एक तरीका सबके वे उत्तराधिकारी से हैं, जिनके अतीत को वे अपने वर्तमान में जी रहे हैं, बिल्कुल उन्हीं की तरह जैसे पिता अपने पिता की मृत्यु के बाद महसूस करते थे। एकदम गुमसुम, एकांत में कुछ सोचते, पछताते, और उस समय जब वे छोटे थे, इन सब से बेखबर पार्क में उछल कूद करते रहते, तब पिता उन्हें निहारते, बिल्कुल उसी तरह जैसे आज वे अपने खेलते हुए पुत्रों को निहारते हैं। पिता जिंदगी में कभी चैन नहीं पाए, हमेशा कर्जे की तलाश में रहते, छोटी छोटी ज़रूरतों का गला घोंटते और उन सब की फिजूल खर्ची पर चिल्लाते रहते। साबुन के बचे हुए अंतिम टुकड़े से स्नान कर संतुष्ट होते पिता, पैदल चलकर रिक्शे का किराया बचाते पिता, जो ये मानकर चलते थे कि खर्च का कम होना ही संपन्नता है। मेहमानों के आने पर बाजार से मिठाइयाँ लाते पिता, और सरकार की आर्थिक नीति से असंतुष्ट होते पिता। वे प्रतिदिन के खर्चे का हिसाब लिखते और उसका मिलान करते, कागज़ के टुकड़ों पर डीए की किस्तों का हिसाब करते और बढ़ी हुई तनख्वाह से संतुष्ट होते। सरकार है जो इतना दे रही है। साइकिल पर पूरी जिंदगी गुजार देने वाले, कम से कम लोगों से मेलजोल रखने वाले पिता, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्हें भी अनायास किसी से मिलने में उलझन होती है। वे पूरे परिवार के साथ 30 साल पहले की तस्वीर देखते हैं, जिसमें सभी अपने अपने अंदाज में हैं। वही अंदाज जो आगे चलकर सबका स्थायी चरित्र बन गया। छोटा भाई खिन्न खिन्न सा, तो वे तने हुए, माता जी गौरवान्वित सी, तो पिता सबको समेटे हुए, अकड़े अकड़े से। वो अकड़ जिसमें बड़ों बड़ों को अपनी औकात बताने की ताकत थी। पिता चट्टान की तरह अज्ञे से दिखते और उसी तरह रहते भी। जब पिता 50 साल के थे और वे 15 के थे, यानी उनकी उम्र के जब पिता थे और अपनी पुत्र की उम्र के वे थे, उस दौर की एक एक चीज़ याद आती है। आज भी उन दिनों की यादें उनमें रची बसी है। वो सब आज भी उतनी ही सजीव और आकर्षक लगती है, शायद उससे भी ज़्यादा। वो पिता से छिपकर नौटंकी देखते, बस स्टेशन पर समोसे खाते, क्लास कट करते, सैयां ले गए जिया मेरी पहली नज़र, सुनो चंपा सुनो तारा की धुन हारमोनियम से निकलती, तब वे किसी अज्ञात प्रेरणा से वहाँ खींचे चले जाते जहाँ पूरा शहर जुटता। स्टेज पर नर्तकियाँ नगाड़े की गड़गड़ाहट के साथ जब आती तो वो किसी और लोक की लगती। वो हारमोनियम की धुन पर थिरकती तो वे विस्मय से अपलक उन्हें देखते देखते सम्मोहित हो जाते और अपने को किसी मायावी दुनिया का एक हिस्सा पाते। तब पिता इन सब से दूर घर पर अपनी नींद पूरी कर रहे होते। वे दबे पांव धीरे धीरे पीछे वाले दरवाजे से घर में प्रवेश करते और भगवान का शुक्र मनाते हुए सो जाते। लेकिन पिता थे कि न जाने कहाँ से टोह ले लेते थे। अगले दिन शाम को कहते, इतना ध्यान पढ़ाई में लगाते ना तो न जाने कहाँ पहुँच जाते। और वाकई में जब वो मन लगाकर रात रात जागकर पढ़ते तो पिता मन ही मन बहुत खुश होते। ऐसा उनके हाव भाव से स्पष्ट होता। आज वे उस खुशी को वाकई में तब महसूस करते हैं जब उनके पुत्रगण पूरी तन्मयता से कभी कभी पढ़ते नजर आते हैं।
क्या पिता भी वास्तव में उतना आह्लादित होते रहे होंगे? उन्हें कभी कभी लगता है कि जैसे पिता मर कर उनमें पुनर्जीवित हो गए हैं और अब वे पहले जैसे नहीं रह गए हैं। कैसी कैसी यादें, कब कब की बातें, कितना कितना उत्साह, तो कितनी कितनी शिकायतें, रिश्तेदारों से लेकर पास पड़ोस तक के लोगों की। वो जो कभी बहुत प्रिय थे, वे जिंदगी के उत्तरार्ध में पिता के लिए अप्रिय ही नहीं बल्कि विरोधी हो गए थे। क्या आदमी जिंदगी के उत्तरार्ध में अपने पूर्वार्ध का विरोधी हो जाता है? क्या वो भी आगे चलकर उम्र के अंतिम पड़ाव पर अपने ही भाइयों से युद्धरत हो जाएंगे? नहीं, वे अपने साथ ऐसा नहीं होने देंगे। आदमी कब लोगों के लिए अप्रासंगिक व गैर ज़रूरी हो जाता है, पता ही नहीं चल पाता। वे भी आजकल ऐसा ही महसूस करते हैं। अक्सर मिलने वाले अब यदा कदा ही मिलते हैं। अब उन्हें भी तो दूसरों के मामले में वो रुचि ही नहीं रह गई है जैसा कि पहले हुआ करती थी। पिता एकांत में अकेले अकेले दिन गुजार देते थे। तब उनको उन पर तरस आता था, उनके अकेलेपन पर, उनके कम होते जाते सरोकारों पर। पूरा दिन एक ही कमरे में पड़े पड़े पिता कैसा महसूस करते होंगे। तब वे सोचते और उनके प्रति गहरी संवेदना रखते हुए भरे मन से इधर उधर की बातें करते, तो वो पाते कि पिता इतने उदास और निराश नहीं है। हमने कभी नौकरी में किसी को कुछ नहीं समझा, अब तो लोग छोटी छोटी बातों में घुटने टेक देते हैं, वे गर्व से कहते। एक वे हैं जो डर और केवल डर खोजते रहते हैं। इस मामले में वे पिता जैसे क्यों नहीं हैं? पिता छोटी सी नौकरी में रहते हुए भी जीने के लिए ज़रूरी मान सम्मान सब कुछ काम भर का निकाल लेते और रौब से रहते। लेकिन वे स्वयं? शायद इसका जवाब भी पिता के अर्थशास्त्र से निकलता था। ज़रूरतें कम करने से डर कम होता है, जिसका उनकी श्रीमती जी से सहमत होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। यद्यपि वे उनमें पिताजी जैसी बोल्डनेस देखना चाहती थी, वही अकड़, वही दमदारी जो पत्नी को छोड़कर बाकी सब पर चले। पिता बातों बातों में खिल जाते और तब पता चलता कि उनमें उनसे ज़्यादा जीवंतता है। बड़े लोगों से उनकी मिलने की उत्कंठा की वे खिल्ली उड़ाते और उनकी बेगार देखकर दुखी होकर उसकी शिकायत श्रीमती जी से करते। कभी अच्छे लोगों में तो रहे नहीं। वे और उनकी श्रीमती जी तब ऐसा सोचते। पिता जानते थे कि ऊंचे लोगों के प्रति हमारा आकर्षण अंततः हमें ही ठग लेता है। अब उन्हें भी कुछ कुछ ऐसा एहसास होने लगा है। मौके पर वही काम आते हैं जिन्हें हम कभी काम का नहीं मानते। उन्हें लगता है कि वे पिता की मूलभूत प्रकृति के तो उत्तराधिकारी हैं, परंतु उनके सुख, संतोष, स्वाभिमान के उत्तराधिकारी नहीं हैं। वे उनकी प्रकृति को तो जी रहे हैं, किंतु उनकी उन विशेषताओं से हीन है जो पिता के व्यक्तित्व को प्रकाशित करती थी। पिता अपने ज़माने के सुख, संतोष, स्वाभिमान को जी चुके थे, तो वे अपने ज़माने की अतृप्तता, संताप और दीनता को जीने के अभिशप्त से थे। लेकिन उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा